नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लालू यादव एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ लालू प्रसाद हैं। मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास में है इस वक्त लालू प्रसाद। जमानत मिलने के बाद कस्टडी से लालू प्रसाद अब बाहर आ चुके हैं। लंबे समय से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और अब वो कस्टडी से बाहर आकर इस वक्त दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित अपनी बेटी मीसा भारती के साथ हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद। कस्टडी से बाहर निकले हैं लालू प्रसाद। हालांकि लालू यादव एम्स में इलाज करा रहे थे। एम्स से अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के आवास पर मौजूद हैं। आपको बता दें, परिवार ने यह फैसला लिया कि एम्स में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण की चपेट में आ जाए, और परिवार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लिया कि लालू प्रसाद एम्स से बाहर आए। कस्टडी से वो बाहर आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जमानत मिलने के बाद कस्टडी से बाहर निकल चुके हैं लालू प्रसाद। लंबे समय से एम्स में वो इलाज करा रहे थे। हमारे साथ भाई वीरेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता। भाई वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद लंबे समय के बाद कस्टडी से बाहर आ चुके हैं, दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। क्या लालू प्रसाद पटना भी आएंगे? ऐसी कोई कार्यक्रम है या ऐसी कोई बात? देखिए, अभी इलाजरत है और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है पहले ही, और बेल बाउंड भी बढ़ाकर वो बाहर निकल गए हैं एम्स से। और माननीय मीसा भारती जी जो सांसद हैं हमारे पार्टी के, उनकी बड़ी बेटी है, उनके घर पर गए हैं। करोड़ों बेजुबानों के जुबान है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। और उनके जाने से, जेल जाने से सामाजिक न्याय के लोगों को और जो करोड़ों बेजुबान जो लोग थे उनकी आवाज बंद हो गई थी, लेकिन उनके विचारों से हम लैस थे, इसलिए हम लड़ाई लड़ते रहे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाहर आ गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि अब हमारी लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि एक कोविड संक्रमण का पूरे विश्व में चल रहा है, खासकर देश में तो काफी संख्या बढ़ती जा रही है कोविड मरीजों का। तो इसी हालात को ये कंट्रोल जब हो जाएगा तो हमारी लड़ाई होगी। और भाई वीरेंद्र, लालू यादव जो हैं वो अभी एम्स में ही इलाज कराएंगे या मीसा भारती के आवास पर रहेंगे या उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा? एम्स में ही इलाजरत है और एम्स में ही इलाज होगा और अच्छे डॉक्टरों के देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। और हमें नहीं लगता है कि कहीं और भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। वो एम्स देश का बहुत बड़ा अस्पताल है और वहां जाने माने डॉक्टर हैं, देश और दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं। राकेश यादव जी और कई अन्य डॉक्टरों के देखरेख में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इलाज चल रहा है और पहले से थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है और हमें एकदम ये है कि वो ठीक हो जाएंगे और हमारे बीच आएंगे। भाई वीरेंद्र, पटना भी आने की योजना है, क्योंकि परिवार के सदस्य तो उनसे जाकर दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद के जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं पार्टी के, वो भी चाहेंगे कि लालू प्रसाद उनके बीच हो, उनके सामने आए। तो क्या पटना भी आ सकते हैं बीच में? निश्चित लोग चाहते हैं, लेकिन अभी कोरोना का संक्रमण है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ही रहें, अभी सुरक्षित रहें और एम्स में इलाज चल रहा वो इलाज करावें। और जब सब शांत हो जाएगा तो पटना में तो आना ही आना है और सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। लेकिन हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं
और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव में जो कर सकते हैं हमारी पार्टी कर रही है, हमारे विधायक सभी लोग आर्थिक भी मदद कर रहे हैं और जहां हो पाता है जागरूकता भी पैदा करने का काम किया जा रहा है। भाई वीरेंद्र, अगर लालू प्रसाद के सेहत की बात करें तो उनकी सेहत फिलहाल कैसी है? देखिए, सेहत तो अभी डाउन है और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी इंफेक्टेड है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट का, तो ये सबका इलाज चल रहा है। कई रोगों से जूझ रहे हैं और इलाज चल रहा है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से वो स्वस्थ होकर पटना हम लोग के बीच में आएंगे और उनके मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चल ही रहे हैं। उनके विचारों से पार्टी लैस है और हर कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के विचारों से लड़ाई आज तक लड़ रहा और आगे भी लड़ता रहेगा। और जब हमारे बीच आएंगे तो बिहार में खेला होबे और हमारी सरकार महागठबंधन की होगी। चलिए भाई वीरेंद्र, एक सवाल आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद फिलहाल तो मीसा भारती के घर पर हैं, उनके साथ परिवार के और कौन कौन से लोग हैं? आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बहुत पहले से ही, जब से वो इलाज कराने के लिए कोर्ट ने वहां भेजा था एम्स में, तब से ही आदरणीय राबड़ी जी वही हैं और तेजस्वी जी आते जाते हैं और तेज प्रताप जी भी आते जाते हैं, मीसा भारती जी भी वहां रहती हैं और बेटियां जो भी लोग हैं वो आकर मिलते जुलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो लालू प्रसाद फिलहाल बिहार नहीं आएंगे, ऐसी कोई भी आरजेडी की तरफ से बात नहीं कही गई है। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं लगातार। संजय, लालू प्रसाद अपनी बेटी के घर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भाई वीरेंद्र ने एक बात कह दिया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल लालू प्रसाद पटना नहीं आएंगे। देखिए अली, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है लगातार और खासकर बिहार में जो स्थिति है, वैसे में इस बात की संभावना कम ही जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार पहुंचेंगे। लेकिन लगभग 3.25 साल के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत बड़ा दिन, जब पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिहा हो गए हैं। काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो उनके समर्थक थे और उनके परिवार वाले, और आखिरकार लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी जो राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनके आवास पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय की और यहाँ पर धीरे धीरे इक्के दुक्के जो वर्कर हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन आज का ये दिन इनके लिए काफी खास है। जो इंतजार था वो उनका पूरा हुआ। एम्स से छुट्टी मिल गई है लालू प्रसाद यादव को और फिलहाल जो कोरोना का संक्रमण है उसका जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको देखते हुए ही जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टरों की सलाह पर लालू प्रसाद यादव को एम्स से डिस्चार्ज किया गया है और अभी भी वो दिल्ली में ही डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 में रांची की होटवार जेल गए थे। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई थी। 4 मामलों में उन्हें सजा हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 मामलों में पहले ही उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण चौथे मामले में जमानत नहीं मिल रही थी। चौथा मामला दुमका कोषागार से जुड़ा था, लेकिन 17 अप्रैल को उन्हें जमानत दे दी गई थी और इसके बाद हालांकि वो इसके पहले एम्स में इलाजरत थे, उनकी जो सेहत थी वो बिगड़ गई थी काफी और उसके बाद उन्हें रांची से इलाज के लिए एम्स ले जाया गया था और काफी दिनों से वो इलाजरत थे और पिछले दिनों उन्हें जमानत भी मिल गई थी। हालांकि इसके बाद भी वो एम्स में थे, लेकिन जो टेक्निकल जो बाधाएं थी उनको दूर कर ली गई है और वो दिन आखिरकार आ गया जब लालू प्रसाद यादव रिहा हो गए हैं 3.25 साल के बाद। एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव अपनों के बीच गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये परिवार के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का माहौल होगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि जैसे ही उनकी बेल की खबर पहुंची थी पटना में, खासकर बिहार में कई जगहों पर जश्न का दौर चला था, कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई थी। कई उनके ऐसे वर्कर थे जिन्होंने इस बार होली नहीं खेली। उन्होंने कहा कि जब तक उनके नेता रिहा नहीं होंगे वो होली नहीं मनाएंगे। तो उस दिन होली और दीपावली दोनों की तस्वीरें देखने को मिली थी जब लालू प्रसाद यादव के लिए बेल की मंजूरी मिली थी झारखंड से, कोर्ट से, सीबीआई अदालत द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन राजद के लिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए और खासकर उनके समर्थकों के लिए। अलीम जी, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लालू प्रसाद अपने कस्टडी से बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि वो इस वक्त दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित
अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के एक अस्पताल में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। सीवान लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे थे और तिहाड़ जेल जाने से पहले वो भागलपुर और सीवान जेल में भी बंद थे। 2018 में जमानत मिलने के बाद जेल से वो बाहर भी आए थे, फिर जमानत रद्द होने की वजह से उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीवान जेल से तिहाड़ जेल लाने का आदेश दिया था और तिहाड़ जेल में वो कोरोना से संक्रमित हो गए। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि पिछले 2 दिनों में उनकी हालत काफी बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। और इधर पटना के आईजीआईएमएस में बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया। हरिनारायण चौधरी कोरोना से संक्रमित थे और उनका इलाज आईजीआईएमएस में चल रहा था। आपको बता दें कि हरिनारायण चौधरी का भी कोरोना से निधन हो गया है। बीजेपी के एमएलसी थे हरिनारायण चौधरी। पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना संक्रमित होने के बाद से उनको भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। और खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड मामले मिले हैं। 24 घंटे में 15,853 नए मरीज मिले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 24 घंटे में अब 15,000 का भी आंकड़ा पार कर गया है। आपको बता दें, लगातार पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के 7 जिलों में 500 से अधिक मरीज मिले हैं। पटना में 2,844, गया में 1,203 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 80 मरीजों की मौत भी हुई है। तो रिकॉर्ड मामले बिहार में 15,000 के आंकड़े को अब पार कर चुके हैं और हालात इस कदर भयावह हैं कि 7 जिलों में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में बिहार में 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और बिहार में मिले 5 दिनों के संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 26 अप्रैल को 11,801 नए केस सामने आए थे। 27 अप्रैल को यह आंकड़े बढ़ जाते हैं, 12,604 नए केस सामने आते हैं। वहीं 28 अप्रैल को 13,374 केस सामने आते हैं, जबकि 29 अप्रैल को 13,089 नए मरीज मिलते हैं। 30 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 15,853 तक पहुंच जाता है। तो हालात किस कदर भयावह होते जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। ऐसे में लगातार न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सतर्कता ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए ना सही अपनों के लिए। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। 24 घंटे में 5,961 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 26 अप्रैल को 5,541 नए केस सामने आए थे। 27 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 6,000 को पार कर जाता है। 6,020 नए मामले सामने आते हैं। 28 अप्रैल को जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है कोरोना के संक्रमितों में, 8,000 के आंकड़े को पार कर जाता है। 29 अप्रैल को हालांकि एक बार फिर से करीब 2,000 मामले कम आते हैं, 5,961 मामले सामने आए। वहीं 30 अप्रैल को भी 5,961 मामले सामने आए हैं। और अब आपको
बिहार में बद से बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तस्वीर दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के कोविड वार्ड से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोविड वार्ड में चीख पुकार मची हुई है और वार्ड के अंदर से लेकर गेट तक नारकीय हालात हैं। मरीज और उनके परिजन हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन वार्ड में इलाज के लिए तैनात डॉक्टर मरीजों को छूने तक से इनकार कर रहे हैं। वहां तैनात नर्सिंग स्टाफ से जब मरीजों के परिजन गुहार लगाते हैं तो वो कहती हैं कि कोरोना हुआ है तो मरना तय है। मरीजों की मौत के बाद दिन भर शव बेड पर ही पड़ा रहता है, लेकिन कोई उसे उठाने वाला नहीं है, कोई उसे उठाने नहीं जाता। शव निकालने वाले मरीजों के परिजनों से पहले सौदा कर लेते हैं, तब जाकर शव बाहर निकालते हैं। वॉशरूम में पानी नहीं आता है, जिससे शौचालय की स्थिति भी नारकीय बनी हुई है। वार्ड में भर्ती मरीज शौचालय जाने के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस बड़े अस्पताल में जरूरत का आधा ऑक्सीजन ही सप्लाई दिया जाता है, जिससे वेंटिलेटर भी ठीक से काम नहीं करता। ये पूरी तस्वीर तब सामने आई जब गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव अचानक एसकेएमसीएच के कोविड वार्ड में घुस गए। पप्पू यादव को देखते ही परेशान मरीजों का सब्र टूट गया और वार्ड में चित्कार मच गई। बेड पर मौजूद मरीज हाथ जोड़कर हालात सुधरवाने की गुहार लगाने लगे। मैं तो मरेगा ही पेशेंट, ऐसी बातें बोला ना। क्या हुआ? यहाँ पे सब कदम इधर चाहिए गाली दे यहाँ पे पानी एक बूंद नहीं मिल रहा है, बस कुछ नहीं है। अब बोले देख लीजिए, पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूं, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूं। मैं सारे एसओपी को कॉल करता हूं और मैं मीटिंग करता हूं। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली। तो हालात किस कदर बद से बदतर हैं समझा जा सकता है। इसीलिए एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए और बाहर निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन जरूर कीजिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।